हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मुकाबला। इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शायर था, उसका नाम जफर था। उसका एक उस्ताद था रहमान। रहमान संसार का सबसे लाजवाब शायर था। जफर कागजों पर नई नई शायरी लिखकर अपने उस्ताद रहमान को दिखाया करता था। रहमान जब भी जफर की शायरी पढ़ते थे तो प्रसन्नता पूर्वक ढंग से कहते थे, शाबाश, बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी है। अपने उस्ताद के ऐसे शब्दों से जफर की हौसला अफजाई होती थी। उसका उत्साह दो गुना हो जाता था। प्रतिदिन का कार्य था, जफर अपने घर से शायरी लिखकर लाता और रहमान को दिखाता। रहमान उसकी शायरी पढ़ने के बाद अनेकों शब्दों में उसकी तारीफ करता था। दिन पर दिन जफर अपनी शायरी बेहतर करता चला गया। एक दिन वो भी आ गया जब जफर अपने उस्ताद रहमान से भी बेहतरीन शायरी करने लगा। जब उस्ताद ने जाना कि उनका शिष्य उनसे आगे बढ़ रहा है तो उस्ताद उससे जलने लगे। अब रहमान को यह चिंता दिन रात सताने लगी कि जफर की शायरी उससे बेहतर क्यों होती जा रही है। रहमान नहीं चाहता था कि दुनिया में उससे अच्छा भी कोई शायर पैदा हो। उसे लगा कि किसी प्रकार जफर की फनकारी को यहीं के यहीं खत्म करना चाहिए, अन्यथा वो मुझसे आगे बढ़ सकता है। यही बेचैनी रहमान को रात में सोने नहीं देती थी और दिन भर सुकून नहीं लेने देती थी। एक रात रहमान ने उपाय सोच लिया कि वह जफर की शायरी का अंत जल्द से जल्द किस प्रकार कर सकता है। अगले दिन बड़ी खुशी खुशी जफर शायरी लिखकर लाया और अपने उस्ताद को थमाकर उसके सामने बैठ गया। रहमान ने उसकी शायरी पढ़ी और एकदम क्रोधपूर्ण ढंग से सारे कागज उसके चेहरे पर उड़ा दिए। साथ ही कहा, यह लिखकर लाए हो तुम? ऐसी भी कोई शायरी होती है भला? यह माजरा देख जफर बुरी तरह घबरा गया। यह उसके जीवन का ऐसा पहला दिन था जिसमें उसके उस्ताद ने उसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए उसके शायरी से भरे सभी कागज उसके मुंह पर उड़ा दिए थे। वह पत्थर की मूरत के समान बैठा अपने उस्ताद को देखता ही रह गया। रहमान ने उसे दुत्कारते हुए ढंग से कहा, ले जाओ इसे और कुछ अच्छा लिख कर लाओ। चेहरे पर दुख के भाव लिए जफर अपने स्थान से उठा और अपनी शायरी से भरे सभी कागज लेकर वहां से चला आया। वह नई शायरी लिखकर अगले दिन फिर रहमान के पास पहुंचा। अगले दिन फिर रहमान ने उसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए उसकी शायरी को बुरा कहा। फिर अगले दिन नई शायरी लिखकर जफर ले गया। रहमान ने फिर उसकी शायरी को बुरा बताया। इसी तरह पूरा एक महीना बीत गया। जफर बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगा कि अब वह कभी अच्छी शायरी नहीं लिख सकता। इसी दुख में वह रोता हुआ एक मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया। वहां बैठकर जफर अपनी शायरी को दोहराने लगा। वह शायरी पढ़ रहा था कि उसी वक्त एक मौलाना मस्जिद से बाहर आते हुए जफर के पास रुक गए। उन्होंने जफर की शायरी सुनी तो बोले, कौन हो तुम? जफर ने आदर पूर्वक स्वर में कहा, मेरा नाम जफर है। मौलाना ने पूछा, क्या तुम शायरी करते हो? जफर ने उत्तर दिया, जी। मौलाना ने कहा, आओ मेरे साथ। मौलाना जफर को उठाकर मस्जिद के भीतर ले गए। मस्जिद में अंदर कई लोग एकत्रित होकर बैठे थे। मौलाना ने उन सभी के बीच जफर को बिठाते हुए कहा, देखो, यह लड़का कितनी अच्छी शायरी करता है। इसकी शायरी सुनकर तुम सब झूम उठोगे। सभी लोग जफर की शायरी सुनने के लिए अब बेकरार हो गए। जफर ने जब शायरी सभी को सुनाई तो सभी लोग वाह वाह कर उठे। लगातार बहुत देर तक जफर शायरी सुनाता रहा और सभी लोग हर अशआर पर उसकी तारीफ कर रहे थे। जफर सभी को वही शायरी सुना रहा था जिसे उसके उस्ताद रहमान ने बुरा कहा था। जब जफर ने अपनी शायरी की तारीफ एक साथ
इतने लोगों से सुनी तो वह समझ गया कि उसका उस्ताद रहमान गलत कह रहा था कि उसकी शायरी बकवास है, जबकि जफर ने देखा था कि लोग उसकी शायरी सुनते हुए सचमुच झूम रहे थे। अब जफर को यह समझने में समय ना लगा कि उसका उस्ताद उससे ईर्ष्या करने लगा था। मस्जिद में बैठकर शायरी सुन रहे लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो बादशाह के महल में आया जाया करता था। इस सलीम नामक व्यक्ति ने जफर से कहा, अगर मैं तुम्हें बादशाह के महल में ले जाऊं तो क्या तुम बादशाह को ये सभी शेर सुना सकते हो? इतना सुन जफर की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसे ऐसा लगा मानो एक लम्हे ने उसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर दिया हो। वह बादशाह के पास चलने के लिए झट से राजी हो गया। सलीम जफर को साथ लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने बहुत गौर से जफर की शायरियां सुनी। शायरी सुनकर बादशाह भी झूम उठा और जफर से बोला, कल हमारे महल में शायरी का मुकाबला होगा। वो मुकाबला तुम्हारे और दुनिया के सबसे अच्छे शायर रहमान के बीच होगा। अपने उस्ताद का नाम सुन जफर और खुश हो गया। उसे लगा कि वह अब अपने उस्ताद को अपनी शायरी की तारीफ उन सभी लोगों से सुनवाएगा जो कि मुकाबले में मौजूद होंगे। अगले दिन मुकाबले की तैयारियां हो गई। रहमान नहीं जानता था कि उसका मुकाबला उसके अपने ही शागिर्द से है। जब दोनों शायर एक साथ आमने सामने आकर मुकाबले के लिए बैठे तो रहमान जफर को देखकर चौंक गया। यह मुकाबला जफर की सफलता था और रहमान की असफलता। रहमान भली प्रकार जानता था कि वह जफर से नहीं जीत पाएगा। फिर शीघ्र ही दोनों में मुकाबला आरंभ हो गया। इस बार जफर ने बिना हिचकिचाए अपने उस्ताद से नजरें मिलाई और लाजवाब अशारों की फुहार जुबान से छेड़ दी। मुकाबले का अंत जफर को विजय का हकदार बना गया और जालिम उस्ताद रहमान शर्म से नजरें नीचे किए रह गया। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की सफलता रोकने वाले लोग अक्सर मुकाबले में बड़ी बड़ी बाजियां हारकर शर्मिंदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।